वक्त जो वजीर है वो वहाँ मौजूद है उनके साथ दोबारा डील करने के लिए सस्ते तेल के लिए, और वो इंडियन रुपी में खरीदें। बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे, और उन्होंने भी वहाँ पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ। अगर जो अमेरिका का सही दोस्त तो भारत है ना, वो ले सकता है, हम क्यों नहीं ले सकते? जरा रहनुमाई फरमाएं आम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। की जो रिलेशनशिप है उस हवाले से देखा जाए, जब बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे, और उन्होंने भी वहाँ पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है, अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को 3.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया हुआ है इंडिया को, वो कोई 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन 596-597 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं, और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई 600 साढ़े 600-700 बिलियन डॉलर के करीब हुई हैं। तो बड़ा, बल्कि मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया हैज़ कम एट 37th नंबर इन द वर्ल्ड, और इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न जो है वो उसको वन ऑफ दी जिसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट यूनिकॉर्न बेस, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न जो बेस है दैट इज़ इंडिया विद सिर्फ 2022 में कुछ 16 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं ओवर $1 बिलियन, और ओवरऑल जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है इंडिया के अंदर वो कुछ $332 बिलियन है। सो ज़ाहिर बात है, बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट दे वांट टू वर्क विद इंडिया। उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। एक तो उनका नेबर है, हिस्ट्री भी पाकिस्तान के रेफरेंस से जो उन्होंने इकट्ठे शेयर की हुई है। ये ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को याद तो रखती हैं, और इन चीज़ों का बांग्लादेश के ऊपर भी बड़ा असर है। बांग्लादेश और इंडिया जो है वो, अगर मैं कहूँ कि जो मल्टी फेसेटेड बायलैटरल कोऑपरेशन है, जिसमें कनेक्टिविटी की बात है, एनर्जी, पावर सेक्टर, पानी के रिसोर्सेज़ के मसले हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक में हम-आहंगी पाई जाती है, जो कि ज़ाहिर बात है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखें तो यू विल सी कि हमारे इनके साथ मसले जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, ना हुए हैं, ना ही शायद होंगे, और इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली बांग्लादेश के साथ एंगेज कर रहा है, और ये जो एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव जो हुआ इसी साल हुआ बांग्लादेश के अंदर, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको पिछले महीने, तो उसमें ज़ाहिर बात है वो जितने भी ममालिक हैं, जो रीजनल, भले नेपाल हो, भले बांग्लादेश हो, भले इंडिया हो, ये सारे के सारे जो ममालिक हैं इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। गो के मैंने आपको बताया था पहले भी कि बांग्लादेश उन ममालिक में साथ जिसको ये ऑफ़र किया गया था वो क्वाड का हिस्सा बन सके। लेकिन वो नहीं बने उस वक़्त, साइडिंग देयर ओन रीज़न, लेकिन ये है कि इसी तरह बांग्लादेश था, उसके चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चाइना का ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो दे हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव अ ट्रबल। वो जो पैसा आता है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बहुत सारे उसके मसले होते हैं। अब बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात को आप हिस्टोरिकल रेफरेंस से भी देख सकते हैं, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, ऑब्वियसली वो एक नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जाना चाहते हैं, और जो बांग्लादेश की डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन है या डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं, वो तो इंडिया ने इमीडिएटली, आपको याद होगा, वो किया था, और वो सारी एक हिस्ट्री है। और इस चीज़ को ज़ाहिर बात है जो इरिटेंट्स भी बहुत ज़्यादा। अगर जो अमेरिका का सही दोस्त तो भारत है ना, वो ले सकता है, हम क्यों नहीं ले सकते? जरा रहनुमाई फरमाएं आम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। देखें भट्टी साहब, बात यह है कि आपके हुक्मरान तबके में इतनी सख्त नहीं है, इतना विजन नहीं है। उनका ही दो पैसे के मफादात से बंधे हुए लोग हैं। तो यार, तुम तारीख में रहते हो, तारीख बना रहे हो, एक हुक्मरान बन जाते हो तुम, उसके बाद क्या होते हैं पैसे? क्या होते हैं? फिर क्या होता है पैसे?
मतलब मैंने केरला का 3 दफा का चीफ मिनिस्टर या 2 दफा का चीफ मिनिस्टर जो है एक छोटे से मकान में नंगी चारपाई पे लेटा हुआ था। मतलब ये है ना साहब, शहबाज साहब ने बड़ी बड़ी मेरे लिए नई बात है। इमरान खान रोजाना शोर मचाते हैं कि ये अमेरिका से डर के नहीं ले रहे, मैं होता तो ले लेता। वो तो कह रहे इस मुआहदे का एग्रीमेंट का वजूद ही कोई नहीं है। मुझे जरा किस्म की दूर करना, बड़ी खूबसूरत बात, इसका तो वजूद ही नहीं है। तो कौम को गुमराही का ठेका ले लिया। आगे भी सुन ले, आगे मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। रूस की जो ऑफर है ना वो डॉलर में नहीं, आपको रूबल देने पड़ेंगे, ये उनकी पहली पहले तो एग्रीमेंट सुन लेना, वो है ही नहीं। आगे भी सुन ले, रूस का जो तेल है उसमें सल्फर ज्यादा, वो वैसे ही सस्ता होता है। ये खान साहब बस खान साहब में बड़े बंदे, ये उन मैं बस लास्ट एक फिक्र है, ये रूस का तेल हमेशा मार्केट में सस्ता है यार। इसको मारे गोली। एक तो मैं मेरा भी नहीं है। ये है कि मैं कह रहा हूँ आप ये जाकर चीज रहे, आपके तो एग्रीमेंट है ही नहीं। बात आपने राणा साहब की मिस की है। उन्होंने कहा है तुम्हारी इस रूलिंग इशराफिया की औकात नहीं है कि आपके मफाद में किसी मुल्क से कोई मुआहदा कर सके, ये कह के गए हैं वो। मुझे भी बात खत्म करने देना। ईरान का इस वक्त जो वजीर है वो वहां मौजूद है, उनके साथ दोबारा डील करने के लिए सस्ते तेल के लिए, और वो इंडियन रुपी में खरीदेंगे। ये नालायक नाअहल आपकी इशराफिया और एन ब्लॉक सारी की सारी ये आपके मफाद में क्या और रूस का क्या मामला है। आज डॉक्टर तैमूर रहमान कह रहे थे कि 11 मिलियन अ डे बचा सकते हैं हम। जो रशिया से हमारा मुआहदा में हो गया था, नहीं हुआ था, इसमें क्लैरिटी क्या है, क्या हकीकत क्या है? भट्टी साहब, मैं इसमें कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ एनर्जी के मामलात में, लेकिन चूंकि हम सेक्रेटेरिएट में घूमते रहते हैं, इतना मुझे पता है कि कोई भी चीज़ हमारी रूस के साथ मुआहदे के करीब नहीं थी। अगर आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई, देखिए अभी 2 चीज़ें हैं। रूस से आप इस वक्त गंदम तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां नहीं है जो फूड इंपोर्ट्स हैं। रूस से अगर आप तेल मंगवाना चाहें, जिसका पहली बात तो है कि कोई मुआहदा ही नहीं है, और एक 29 मार्च का एक हमाद अज़हर साहब का जो ख़त है वो आप सबको उसका पता है। आप बकौल फाइनेंस मिनिस्टर के, मुझे तो नहीं पता, बकौल फाइनेंस मिनिस्टर के उसका कभी जवाब नहीं आया। अब अगर आप आ भी जाए जवाब, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर रूस कल आपको ऑफर करता है जी कि आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमत $120 फी बैरल है, तो मैं आपको $100 पे दे देता हूं, क्या आप ले लेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। आप नहीं ले सकते। आप $3 अरब इजाफी के लिए जो आपको IMF से मिलना है, आप मिन्नतें कर रहे हैं, और इस वक्त आपको तमाम मुश्किल काम करने पड़ते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, जो उसके मारूजी इकॉनमी के हालात हैं, वो वेस्ट यूरोप के साथ पंगा नहीं ले सकती। आपके इकोनॉमिक मसल्स बिल्कुल जीरो हैं। अगर आप में इतनी जान है तो खड़ा हो जाएं। भारत के, अब सियासत हम सब करते हैं, हमारे जो हुक्मरान भी हैं, जो अपोजिशन भी है। भारत के पास तकरीबन $650 अरब के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। आपके पास $9 अरब के हैं, जिसमें से आपने $17 अरब वापस करना है। अब यह हिसाब खुद कर ले कि $9 अरब आपकी जेब में है और $17 अरब आपने वापस करना है। मैं कर्जों की बात नहीं कर रहा, मैं रिजर्व्स की बात